दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। पूर्व प्रधान ग्राम भलूही की हत्या का अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार। विगत दिनों पूर्व 15 नवंबर की रात हुई भलूही गांव के पूर्व प्रधान हृदय नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसका अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के साथ थाना प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा अमित सिंह द्वारा मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि प्रकाश में आए अभियुक्त मुन्ना राजभर उपरोक्त हत्या में प्रयुक्त दाव चापड़ को साथ लेकर छिपाने के उद्देश्य से ग्राम भलूही से बघेवा रोड के रास्ते से होकर जाने वाला है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहियान के साथ रवाना होकर बघेवा रोड पर स्थित नंदकिशोर के ट्यूबवेल पर बने कमरे की आड़ में छिपाकर अभियुक्त मुन्ना राजभर उपरोक्त का इंतजार करने लगे। तभी कुछ देर में एक बाइक सवार ग्राम भलूही की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। नजदीक आने पर टार्च की रोशनी से उसे रोकने का इशारा किया गया तो वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हुए उसने तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त मुन्ना राजभर घायल हो गया, जिसको हिकमत अमली से हिरासत पुलिस में लेकर उपचार हेतु शीघ्र जिला चिकित्सालय बलिया रवाना किया गया है। गिरफ्तार हुआ है, क्या किया था ये दिनांक 15/11/2022 को थाना क्षेत्र सुखपुरा के बलूही ग्राम सभा में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 214/22 पंजीकृत करके 5 टीमों का गठन किया गया था हत्या के अनावरण के लिए। उसमें आपको बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया पुलिस को सफलता हासिल हुई है और मुकदमे का मुख्य अभियुक्त मुन्ना राजभर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करते वक्त उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई है, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा उसको बहुत अपनी जान पे खेलते हुए बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपना घटना में होना कबूल किया गया है और उसी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया जो चापड़ उफ बांका है उसको भी रिकवर किया गया है। बाकी अग्रिम हमारी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाई जाएगी। पूछताछ में जो अभियुक्त के द्वारा मुख्यतः बताया गया है कि अभियुक्त को इस तरह के अभियुक्त भी उसी ग्राम सभा का रहने वाला है और उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मृतक हैं उनका हाथ है। जैसे उसका सबसे बड़ा विवाद जो था उसके भाई के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसमें क्योंकि मृतक पूर्व प्रधान थे तो उनके द्वारा कई बार दोनों पक्षों को बिठा करके समझौते और उसमें दोनों का एक बंटवारा करवाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में उसको लग रहा था कि वह जो बंटवारा था वह उसके पक्ष में ना होकर के उसके भाई के पक्ष में रहा और इसमें पूर्व प्रधान जी का काफ़ी बड़ा हाथ उसको महसूस होता था कि उन्होंने जानबूझ के मेरे भाई की मदद की। इसी तरीके से उसका बेटा चोरी के एक मुकदमे में जेल गया था ग्राम सभा की चोरी घटना में, उसमें भी उसको ऐसा लगता था कि पूर्व प्रधान जी के चलते मेरा बेटा फंस गया है और मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। इन्हीं सब बातों से शुद्ध होकर के इन सब चीज़ों को आक्रोश अपने मन में रख करके उसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। सर, पहले भी अपराध किया गया सर? पहले भी अपराध किया है? अभी तक की हमारी छानबीन में उसका अकेला होना ही पाया गया है और इससे पूर्व उसका खिजूरी थाना में हत्या के प्रयास का एक आपराधिक इतिहास है जिसमें जेल जा चुका है। हत्या की योजना किसके साथ बनाया था, क्या किया था, कहां से छापट लेकर आया था, कहां से खरीदा था? आज पिस्टल भी उसके साथ बरामद हुई, कहां से लेकर आया? देखिए, अब तक योजना के संबंध में अभी तक उसके द्वारा उसका खुद का होना ही कबूला गया है, किंतु लेकिन आज ही की अरेस्टिंग है तो इस संबंध में हमारी विवेचना प्रचलित है। अगर आगे कोई भी प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। भलूही गांव में पहले भी 10 साल पहले भी पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या गला काटकर की गई थी, तो क्या उस घटना से इस घटना के संबंध भी है? क्योंकि सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि कुछ डायरिया भी इसके साथ कागजात भी पुलिस को मिली है, क्या उसमें कुछ जिक्र है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखिए, 2003 में थाना क्षेत्र सुखपुरा में एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी की वहाँ पे हत्या की गई थी। उस संबंध में भी पुलिस ने इस विवेचना के दौरान उस संबंध में भी क्या क्या तथ्य सामने आए थे उनको देखा गया था, क्योंकि हत्या एक तरीके से कारित किया जाना बताया गया था। अभी तक हमारी इसमें विवेचना आगे चल रही है, हमारी छानबीन चल रही है। क्या चीज़ें हमको मिली हैं, उनमें क्या तथ्य हैं, उनको फिलहाल हमको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना उचित नहीं रहेगा। बट यदि इस संबंध में कोई भी तार जुड़ेगा या कोई भी प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज की डेट में इस समय तक हमको दोनों उसमें कोई लिंक नहीं मिला है। घटना खुलासा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। लगातार 30 दिनों तक उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे, थाने पर अधिकारियों का जमावड़ा रहा। क्या क्लू मिला, कैसे पुलिस उस आरोपी तक पहुंच पाई? सर्विस लांग माध्यम से, फोन के माध्यम से, या उसकी हरकतें क्या कैसे? ये घटना क्योंकि चुनौतीपूर्ण थी और संवेदनशील थी तो लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी।
लगातार एडीजी सर और डीआईजी सर के द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे, जिनके संबंध में जनपद बलिया पुलिस कार्य कर रही थी। इसमें हमने कुल इसके मिलाकर के 5 टीमों का गठन किया गया था और जिस जिस तरह के हमारे पास इनपुट आ रहे थे, हर इनपुट के लिए हमने एक एक टीम को लगाया गया था। तो हम 5 लाइनों पे इनिशियली काम कर रहे थे, जहाँ से हमको लग रहा था कि हत्या का मोटिव